बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज 3 और इसके क्वेश्चन नंबर हम 10 से लेकर 13 तक ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप इनके रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वो भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अगर g ऑफ x बराबर है 7x नफ़ी 2 और s ऑफ x बराबर है 8x की ताकत 2 माइनस 3 हो तो मालूम करें। नंबर 1 जो उसमें हमें कहा गया है g ऑफ 0। यहाँ पर हमें दो फंक्शन दिए गए हैं, एक है g ऑफ x और दूसरा है s ऑफ x। और साथ में हमें पहली जुज़ में ये कहा गया है कि g ऑफ 0 आप मालूम करें। तो चूंकि ये हमें g के रिलेटेड कहा गया है कि इसकी वैल्यू मालूम करें, तो हम जो है ये g वाला फंक्शन लिख लेंगे। g ऑफ x बराबर है 7x माइनस 2। और अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने इस फंक्शन में पुट क्या करना है। असल में जो फंक्शन है वो है g ऑफ x, लेकिन कहा गया है g ऑफ 0 मालूम करें, यानी कि x वाली जगह पर 0 आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसी फंक्शन के अंदर हम 0 पुट करेंगे जहाँ जहाँ पर भी x होगा। यहाँ पर x है तो हम 0 पुट कर देंगे। अब 7 उसी तरह इधर x है तो फिर 0 पुट कर देंगे माइनस 2। अब 7 को सिफर के साथ ज़रब करवाएं तो ये सिफर हो जाएगा, माइनस 2 उसी तरह, और इस साइड पर ये g ऑफ 0 चला आएगा। तो g ऑफ 0 जो है ये बराबर होगा माइनस 2 में। अगर आप 0 जमा करें तो इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो g ऑफ 0 जो है ये माइनस 2 आएगा। जी हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है g ऑफ माइनस 1 मालूम करें। तो यहाँ पर फिर g वाले फंक्शन में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले g वाला जो फंक्शन है वो हम लिख लेंगे। g वाला फंक्शन हमारे पास है g ऑफ x बराबर है 7x माइनस 2। पहले हमें पिछली जुज़ में g ऑफ 0 कहा गया, तो जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हमने 0 पुट किया। अब g ऑफ माइनस 1 कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि x की जगह पर हम माइनस 1 पुट करेंगे। यहाँ पर x है, हम इधर भी माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी x है, हम इधर भी माइनस 1 लिख लेंगे। माइनस 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये माइनस 7 आएगा, और ये वाला माइनस 2 उसी तरह। अब आप देखें ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं, तो हम इन हिंसों को जमा कर लेंगे। 7 में 2 जमा करें तो 9, लेकिन अलामत जो है वो 7 में बड़े हिस्से की आती है। ये हमारे पास g ऑफ माइनस 1 की वैल्यू आ गई है। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। g ऑफ माइनस 5/3 हमें यहाँ पर कहा गया है g ऑफ माइनस 5/3 की वैल्यू मालूम करें, जबकि हमें क्वेश्चन के अंदर g ऑफ x वाला ये फंक्शन दिया गया है, वो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। असल में g ऑफ x है, तो x की जगह पर माइनस 5/3 आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जो है वो हमने माइनस 5/3 पुट करनी है। x जहाँ पर भी हमें नजर आएगा इस फंक्शन में, यहाँ पर x था वहाँ पर माइनस 5/3 पुट कर दिया, यहाँ पर भी x है तो इधर भी हम माइनस 5/3 ही पुट करेंगे। तो ये 3 वाला टेबल 7 पर नहीं जाता, तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। माइनस उसी तरह 7 5 35 और बटा के नीचे हमारे पास 2 आएगा। इसको मज़ीद हम मुख्तसर कर लेते हैं। जब हमारे पास बटा आ जाए, दरमियान में जमा या माइनस हो, तो फिर हम इजाफा कर लेते हैं एलसीएम, और वो जो बटा के नीचे वाला हिस्सा होता है वही हमारा एलसीएम होता है। तो अब इनको हम डिवाइड करेंगे। 3 वाला टेबल इस 3 के ऊपर एक दफ़ा जाता है, जितने दफ़ा टेबल जाए उसके ऊपर वाले इनसे एक साथ ज़रब करते हैं। तो 35 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 12 35 ही आएगा। 2 के नीचे बटा नहीं है तो 1 होगा, और 1 वाला टेबल 3 पर 3 दफ़ा जाएगा, और 3 को 2 के साथ हम जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब देखें ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं, तो हिंसों को अब हम जमा कर लेंगे। तो 35 में 6 जमा करें तो ये 41 होता है। साथ में अलामत जो है वो बड़े हिस्से की, और बटा के नीचे 3 होगा, और इस साइड पर हमारे पास g ऑफ माइनस 5/3 चला रहा है, और यही हमारे पास इसकी फाइनल वैल्यू है। चौथी जुज़ की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमें कहा गया है s ऑफ 1 की वैल्यू मालूम करें। इसकी हमने कीमत मालूम करनी है। अब हमें s का फंक्शन कहा गया है, तो क्वेश्चन के अंदर हमें s वाला फंक्शन गिवन था, वो मैंने लिख लिया है। अब s ऑफ x है असल में, लेकिन यहाँ पर हमें कहा गया s ऑफ 1 मालूम करें, यानी कि x की जगह पर हमें 1 पुट करना पड़ेगा। x की कीमत 1 है, तो जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। इधर x है, यहाँ पर भी हम 1 लिख लेंगे, यहाँ पर x है, इधर भी 1 लिख लेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देंगे माइनस 3। 8 उसी तरह 1 का स्क्वायर ओपन करें, यानी कि 1 को 1 के साथ ज़रब करें तो दोबारा 1 ही रहेगा, तो हम अंदर 1 लिखेंगे माइनस 3। 8 को 1 के साथ ज़रब करवाएं तो दोबारा 8 ही रहेगा। 8 में से 3 को माइनस कर लें तो ये हमारे पास s ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी 5। पाँचवीं जुज़ की तरफ चलते हैं। s ऑफ माइनस 9 की अब हमने वैल्यू मालूम करनी है, जबकि s वाला फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन था, वो मैंने लिख लिया। s ऑफ 9 का मतलब ये है कि जहाँ पर x होगा वहाँ पर अब हम माइनस 9 पुट करेंगे। यहाँ पर भी x था, उधर भी माइनस 9 लिख लिया, यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी हम माइनस 9 ही लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर है वो भी लिख देंगे माइनस 3।
8। और आपको पता होगा कि जब ताकत जो है वो जुफ्त हो तो ये माइनस जो है ये ख़त्म हो जाती है, स्क्वायर के अंदर माइनस ख़त्म हो गई। और 9 के स्क्वायर का मतलब ये है कि 9 को 9 के साथ ज़रब करना है तो 9 9 81 होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम 81 लिख लेंगे और -3। अब 81 और 8 को हमने ज़रब करवाना है तो 8 एक 8 और 8 को 8 के साथ ज़रब करें तो ये 64 होता है। तो 648 -3 करेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा S ऑफ -9 का 645। छठी जुज़ की तरफ चलते हैं और ये इस क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है। यहाँ पर हमें कहा गया S ऑफ 7/2 इसकी कीमत मालूम करें और S वाला फंक्शन भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। S ऑफ 7/2 का मतलब ये है कि हमें X की कीमत जो है वो 7/2 दी गई है। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पर भी X होगा वहाँ पर हम 7/2 लिख देंगे और इसके ऊपर मुरब्बा है, हम इसका मुरब्बा ओपन कर लेंगे। 7 के मुरब्बे का मतलब ये है 7 को 7 के साथ ज़रब करना है तो 7 7 49 और 2 का भी मुरब्बा लेंगे। 2 के मुरब्बे का मतलब है 2 को 2 के साथ ज़रब करें तो 4 होता है। तो 4 वाला टेबल अब इस 8 पर जाता है 2 दफ़ा। 49 और 2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 9 18, एक हासिल, 2 4 8 और एक हासिल वाला 9। हमारे पास आएगा 98 -3 और 98 में से 3 को माइनस करें तो S ऑफ 7/2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 95। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया फ़र्ज़ करें f ऑफ x बराबर है ax जमा b के, जबकि a और b मुस्तकिल आदाद हैं। अगर f ऑफ -2 बराबर हो 3 के और f ऑफ 4 बराबर है 10 हो तो a और b की कीमतें मालूम करें। यही a और b हमने मालूम करना है, उसके लिए हमें ये दो कंडीशन दे दी गई हैं। तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया गया है f ऑफ x बराबर है ax जमा b, इसको लिख लेंगे। उसके बाद हम इस पहली शर्त की तरफ आएंगे। हमें यहाँ पर कहा गया है f ऑफ -2 जो है ये 3 के बराबर है। तो यहाँ से हमें आइडिया होता है कि हमने जो फंक्शन है उसके अंदर -2 पुट करना है, क्योंकि असल में f ऑफ x है, यहाँ पर हमें दिया गया है f ऑफ -2। तो इसका मतलब हमें यहाँ से हिंट मिल गया कि फंक्शन के अंदर हमने -2 पुट करना है। तो इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम -2 लिख देंगे। तो फंक्शन के अंदर यहाँ पर x है तो उसकी जगह पर -2 लिख लेंगे। उसके बाद a उसी तरह, फिर x आ रहा है तो उसकी जगह पर हम -2 लिख लेंगे और आगे जमा b उसी तरह। इसके बाद आप देखें f ऑफ -2 जो है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 3 के बराबर। तो ये भी तो f ऑफ -2 आया हुआ है, तो हम ऐसा करेंगे इस f ऑफ -2 की जगह पर हम 3 लिख लेंगे, क्योंकि f ऑफ -2 जो है वो 3 के बराबर है, इसलिए हमने इसकी जगह पर 3 लिख लिया। इसको मुख्तसर करेंगे, -2 को a के साथ ज़रब करें तो ये -2a जमा b हो जाएगा। या आप इसको उल्टा कर भी लिख सकते हो, a और b वाली जो रकमें हैं वो आप इधर लिख लें, -2a जमा b बराबर है 3 और ये आपके पास मुसावात नंबर 1 हो जाएगी। तो आपकी आसानी के लिए दूसरी जो कंडीशन है वो भी मैं इसी के सामने पुट करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और दूसरी कंडीशन हमें ये दी गई है f ऑफ 4 बराबर है 10। पहले हमें ये कंडीशन दी गई थी कि f ऑफ -2 बराबर है 3, वो हमने लगाई तो हमारे पास एक मुसावात आ गई। अब हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे, दूसरी शर्त। यहाँ पर आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं दूसरी शर्त के मुताबिक f ऑफ 4 बराबर है 10। तो आपको अब यहाँ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि f ऑफ 4 लिखा हुआ है लेकिन असल में f ऑफ x है, तो x की जगह पर 4 आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब हम दिए गए फंक्शन में 4 पुट करेंगे जहाँ पर भी x होगा। ये क्यों पुट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, f ऑफ -2 था तो फंक्शन के अंदर हमने -2 पुट किया था। अब f ऑफ 4 है तो फंक्शन के अंदर हम 4 पुट करेंगे। यहाँ पर x है तो इधर भी हम 4 पुट करेंगे, बराबर लगाकर आगे a है और फिर x है तो x की जगह पर हम 4 लिखेंगे प्लस b। और आप देखें f ऑफ 4 जो है वो 10 के बराबर है, इसलिए इस f ऑफ 4 की जगह पर मैं 10 लिख लूँगा। 4 को a के साथ ज़रब करवाएं 4a जमा b, और इसको भी आप उल्टा कर लिख सकते हैं कि a और b वाली रकमें इधर ले आएँ और ये जो कांस्टेंट है इसको आप उस साइड पर लिख लें और ये आपके पास दूसरी मुसावात आ जाएगी। और आपको पता है कि असल में हमने a और b की वैल्यूज़ मालूम करनी है। जब हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएं तो a और b की वैल्यू मालूम करना फिर आसान हो जाता है। अगर हम पहली मुसावात में से दूसरी मुसावात को माइनस कर लें तो b जो है b के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पहली मुसावात को हम ऊपर रखेंगे और दूसरी मुसावात जो है 4a जमा b बराबर है 10, इसको हम नीचे रखेंगे और माइनस कर रहे हैं। तो जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली रकम की अलामतें तब्दील हो जाती हैं। अब इसके साथ अलामत नहीं है तो जमा है तो ये चेंज होकर माइनस हो जाएगी, ये जमा, ये भी माइनस हो जाएगी। अब इसके साथ अलामत नहीं है तो जमा होगी, ये भी माइनस हो जाएगी। आप देखें ये जमा भी है, ये माइनस भी है, ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो हिंसे जमा हो जाएंगे। 4 और 2 6a हो जाएगा, लेकिन साथ में अलामत जो है वो बड़े हिंसे की होगी। और इसी तरह यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पर दो अलामतें मुख्तलिफ हैं तो 10 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास माइनस के साथ बचेगा, क्योंकि बड़े हिंसे के साथ माइनस है। हमें असल में a की कीमत चाहिए
तो हम ए को इधर रहने देंगे, यहाँ पर आप माइनस के साथ माइनस कैंसिल भी करवा सकते हैं। ए को इधर रहने दें, 7 अपनी जगह पर पड़ा है और 6 जो है इधर आकर तकसीम हो जाएगा, ये हमारे पास ए की कीमत आ जाएगी। अगर आप इसी ए की कीमत इन दोनों मुसवातों में से किसी भी एक मुसवात में पुट करें तो आपके पास बी की कीमत भी आ जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, इसको दूसरी मुसवात के अंदर पुट कर देते हैं। दूसरी मुसवात ये है हमारे पास 4a जमा b बराबर है 10। तो मैं एक दफ़ा फिर लिख लेता हूँ 4a जमा b बराबर है 10 और a की जगह पर हम लिख लेंगे 7/6 जमा b बराबर है 10। इसको हम मज़ीद मुख्तसर भी कर सकते हैं। 2 वाला टेबल इन पर जाता है 4 पर 2 दफ़ा और इसके ऊपर 3 दफ़ा। तो 7 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो 14/3 जमा b बराबर है 10। हमें b की कीमत चाहिए तो हम b को इधर रहने देंगे, 10 अपनी जगह पर है, 14/3 को हम बराबर की इस साइड पर ले आएंगे तो ये -14/3 हो जाएगा। और जब हमारे पास बटा आ जाए और दरम्यान में जमा नफ़ी हो तो हम इजाफा कर लेते हैं और वो बटा के नीचे वाला हिस्सा होता है। 10 के नीचे बटा नहीं है तो 1 होगा। 1 वाला टेबल अब इसके ऊपर लेकर जाएं तो 3 दफ़ा जाएगा, जितने दफ़ा टेबल जाए उसके ऊपर वाले हिस्से के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो 10 3 30 हो गया। और 3 वाला टेबल इसके ऊपर 1 दफ़ा जाएगा, 14 को 1 के साथ ज़रब करें तो दोबारा 14 ही रहेगा। अब 30 में से 14 को माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा 16/3 और ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। हमने यही ए और बी की वैल्यूज़ मालूम करनी थी, आपने इस तरह से मालूम करनी है। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूं, आपको जो फंक्शन दिया गया है वो लिख लें, उसके बाद जो कंडीशन दी गई हैं, 2 शराइत दी गई हैं, उन दोनों को आप आमने सामने बेशक पुट कर लें या इसको नीचे करना चाहते हैं तो लिख लें। ये आप जब पुट करेंगे तो आपके पास 2 मुसवातें आएंगी, तो इनको फिर आप माइनस करें तो ए की वैल्यू आएगी। इसी ए की वैल्यू आप 2 मुसवातों में से किसी भी एक मुसवात में पुट करेंगे तो आपके पास बी की वैल्यू भी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया फ़र्ज़ करें k ऑफ़ x बराबर है 7x - 5 है। अगर k ऑफ़ x बराबर है 100 हो तो x की कीमत मालूम करें। यहाँ पर हमें 2 फंक्शन दे दिए गए हैं। पहले फंक्शन में हमें कहा गया है कि k ऑफ़ x बराबर है 7x - 5। आप इसको मुसवात का नाम देना चाहते हैं तो बेशक इसको मुसवात नंबर 1 कह दें। और दूसरा फंक्शन हमें दिया गया है k ऑफ़ x बराबर है 100 और इसको मुसवात नंबर 2 का नाम दे दें। अब देखें आपके पास 2 मुसवातें हैं और उनकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आपस में बराबर है। तो याद रखें बच्चों, जब भी 2 मुसवातें आएँ और उनकी एक साइड आपस में बराबर हो तो दूसरी साइड को भी आप बराबर रख सकते हैं और इसको कहते हैं मवाजना करना। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि मुसवात 1 और 2 का मवाजना करने से, तो ये आपस में बराबर हैं साइडें, तो इन दोनों को भी हम आपस में बराबर रख देंगे। 7x - 5 बराबर है 100 के। हमें x की कीमत चाहिए तो x वाली रकम इधर रहने दें, 100 यहाँ पर पहले से पड़ा है, नफ़ी 5 को हम इधर ले जाएंगे तो ये जमा 5 हो जाएगा। तो 7x बराबर है 100 में 1 जमा करेंगे तो 105 हो जाएगा। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए तो हम 107 और 7 उधर ज़रब हो रहा था इधर आकर तकसीम करवा देंगे और ये 7 वाला टेबल इसके ऊपर जाता है। 7 वाला टेबल 10 के ऊपर 1 दफ़ा जाता है और 10 में से 7 माइनस करें तो 3 बचे, 3 को इस 5 के साथ मिलाएं तो 35 और 7 5 35। या आप इसको इधर रफ़ अमल में तकसीम भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं। तो ये आपके पास x की कीमत आ जाएगी 15। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया फ़र्ज़ करें g ऑफ़ x बराबर है mx² प्लस n, जबकि m और n मुस्तकिल आदाद हैं। अगर g ऑफ़ 4 = 20 और g ऑफ़ 0 = 5 हो तो m और n की वैल्यूज़ मालूम करें। यही m और n हमने मालूम करने हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी किया था, वो भी सेम टू सेम इसी तरह था। यहाँ पर a और b दिया गया था और 2 शराइत हमें दी गई थी, ये हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर a और b की जगह पर हमें m और n दे दिया गया है, तो हम उसी क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया गया है g ऑफ़ x बराबर है mx² प्लस n, इसको लिख लेंगे। उसके बाद जो 2 शराइत दी गई हैं उनमें से हम पहली शर्त को यहाँ पर लिखेंगे, g ऑफ़ 4 = 20। तो g ऑफ़ 4 = 20 लिखेंगे और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि असल में g ऑफ़ x है, लेकिन जो हमें शर्त दी गई है वहाँ पर g ऑफ़ 4 दिया गया है, x की जगह पर 4 आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमें 4 पुट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 4 पुट करते हैं। g ऑफ़ x है तो 4 पुट करेंगे, m उसी तरह, फिर x है तो x की जगह पर हम 4 और इसका स्क्वायर प्लस n। ये आप देखें g ऑफ़ 4 जो है ये 20 के इक्वल है, तो इस g ऑफ़ 4 की जगह पर हम 20 लिख देंगे और यहाँ पर 4 का आप स्क्वायर ओपन करें तो ये 16 होता है, यानी कि 4 को 4 के साथ ज़रब करना है। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा मुख्तसर करके लिख लें, 16m जमा n
बराबर है 20। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। या आप इसको सीधा करके लिखना चाहते हैं, यानी कि m और m को इधर लिखना चाहते हैं और 20 को आप उधर लिख लें, ये आपके पास पहली मुसावात आ जाएगी। इसी के सामने अब हम दूसरी जो शर्त है उसको पुट करेंगे। ये एक शर्त दी गई थी g ऑफ 4 बराबर है 20 और दूसरी शर्त है g ऑफ 0 बराबर है 5। तो अब इस शर्त के मुताबिक g ऑफ x था असल में, तो यहाँ पर x की जगह पर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब दिए गए फंक्शन में हम 0 पुट करेंगे जहाँ जहाँ पर x होगा। तो g ऑफ 0 बराबर है m, x की जगह पर फिर हम 0 पुट करेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस n। और g ऑफ 0 जो है इसकी वैल्यू हमें 5 दी गई है, तो इसकी जगह पर हम 5 लिखेंगे और 0 का स्क्वायर लें तो ये फिर भी 0 ही रहेगा और 0 इस m को भी 0 ही बना देगा, क्योंकि 0 को जिस भी हिस्से के साथ ज़रब करें जवाब 0 आता है। n में 0 जमा करें तो n के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से हमारे पास n की कीमत आ गई 5। अगर इसी n की कीमत हम इस 1 इक्वेशन में पुट करें, ये जो हमारे पास आई हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू भी आ सकती है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है 16m जमा n बराबर है 20। तो यही n की कीमत यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे। 16m जमा n की जगह पर हम 5 लिखेंगे बराबर है 20। हमें m की कीमत चाहिए तो m वाली रकम को इधर रहने दें, 20 यहाँ पर पहले से पड़ा है, जमा 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा और 20 में से 5 को माइनस करें तो ये हमारे पास 15 बचता है। लेकिन हमें सिर्फ m की कीमत चाहिए, तो m इधर पड़ा रहे, 15 अपनी जगह पर है और 16 जो है इधर आकर तकसीम हो जाएगा। और इसी m और n की वैल्यूज़ हमें चाहिए थी, ये m और n की कीमतें हमने मालूम कर ली हैं।